स्टूडेंट आज हम जो है वो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और वो प्रैक्टिकल है स्टेटमेंट है उसकी टू डिटरमिन द वेव लेंथ ऑफ ए साउंड इन एयर यूजिंग स्टेशनरी वेव्स एंड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड बाय एंड करेक्शन मेथड। इस प्रैक्टिकली हमें सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले इसका रूम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर जो हमारे पास इस वक्त करंटली रूम टेम्परेचर आ रहा है वो नियरली 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। रूम टेम्परेचर T1 लेंगे, स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिकल लेंगे, देन एंड ऑफ प्रैक्टिकल लेंगे। मीन रूम टेम्परेचर हम इसका निकाल लेंगे, T1 + T2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। वर्नियर कांस्टेंट लेंगे, ये हम वर्नियर कैलिबर यूज़ करेंगे हम इसको वर्नियर कैलिबर को। ठीक है, इसका वर्नियर कांस्टेंट हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर होता है। ज़ीरो करेक्शन फॉर द वर्नियर कैलिबर हमने लेनी है, वो हम इसमें से यानी अगर जो हमारे पास आ रहा होगा एरर आ रहा होगा उसका हमने ज़ीरो करेक्शन करनी होगी। इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने इसका मीन डायमीटर ले लेना है। स्टूडेंट अब हम इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करेंगे। इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब हमने निकालना है। ये जार यूज़ होते हैं, ये वाले जार यूज़ करेंगे इंटरनल डायमीटर के लिए। ठीक है, ये इसका इंटरनल डायमीटर हम फाइंड कर रहे हैं, इसका ट्यूब का इंटरनल डायमीटर निकालेंगे। तो ये इंटरनल डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटरनल डायमीटर क्या आ रहा है, ये 3 को क्रॉस कर रहा है। इट विल बी ऑफ 3.2। ठीक है, 3.2 है। आगे हमने देखना है कौन सी लाइन इसकी कोइंसाइड कर रही है, इस लाइन नंबर 6। 3.2 को हम 6 से स्टूडेंट अब हम इसका क्या करेंगे, हम इंटरनल डायमीटर हमने इसका निकाला है। इंटरनल डायमीटर 3.2 और आगे उसका आ रहा था जो लाइन कंसाइड कर रही थी। ठीक है, वो हमने इसकी निकाली मल्टीप्लाई करने के बाद लीस्ट काउंट से, तो ये 3.26 आपके पास आ जाएगा। इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब आ जाएगा। ये हम 3 डिफरेंट रीडिंग लेंगे इसकी। ये हम इसका दूसरा डायमीटर यहाँ से निकाल लेंगे, इसी तरह हम यहाँ से इसका तीसरी रीडिंग ले लेंगे। तो इन ईच केस आपके पास ये 3 रीडिंग निकाल लेंगे, मीन डायमीटर निकाल लेंगे, मीन दैट के D1 + D। अब ये जो हमने डायमीटर्स फाइंड किए हैं इन तमाम का हम मीन निकाल लेंगे। 3 डायमीटर निकाले थे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो ये भी आपके पास 3.26 आ जाएगा। एंड करेक्शन होती है इसकी 0.3, फार्मूला है इसका 0.3 मल्टीप्लाई हम डी कर लेंगे। डी मीन दैट डायमीटर आपके पास है। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इंटरनल डायमीटर एंड करेक्शन आ जाएगी। सॉरी, दिस एंड करेक्शन। इसके बाद हमने देखा है अपर रीडिंग ऑफ द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब X1। ये हम इसको डिस्कस करते हैं कि अपर एंड रीडिंग जो है वो ओपन एंड की क्या होती है। स्टूडेंट ये इसकी अपर रीडिंग ऑफ द ओपन एंड है। अपर रीडिंग ऑफ द ओपन एंड हम दो तरीक़ों से ले सकते हैं। एक तो हमारे पास ट्यूब के ऊपर रीडिंग होती है। ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर एक ये रीडिंग होती है और एक आपके पास साइड पे स्केल लगा हुआ होता है। आप स्केल को भी ले सकते हैं। अगर हम स्केल की रीडिंग लें तो ये इस वक्त आपके पास जो अपर रीडिंग ओपन एंड की आ रही है वो 0 आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से रीडिंग इसकी लेते हैं, यहाँ से लेंगे, तो ये आपके पास इसमें एरर आ रहा है। ये देखें आप इसके पास कितना आ रहा है, इसको हम मीटर रॉड या स्केल की मदद से हम मेजर कर लेंगे कि ये स्टूडेंट अगर आपने अपर रीडिंग लेनी है ट्यूब की मदद से आपने फाइंड करनी है, तो यहाँ से देखेंगे आपके पास, यहाँ से हम इसकी रीडिंग ले लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3.2। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी अपर एंड ओपन एंड रीडिंग जो आपके पास यहाँ से आ रही है वो एक्स इक्वल आपके पास क्या आ रहा है, 3.2 आ रहा है आपके पास। अगर आप यूज़ करते हैं मीटर रॉड से यूज़ करते हैं फिर तो x1 = 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ट्यूब को लेके चलेंगे तो ये आपके पास x1 = आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी ओपन एंड रीडिंग आ जाएगी, अपर रीडिंग ऑफ द ओपन एंड आ जाएगी। अब हमने इसकी रीडिंग लेके ये टेबल फिलिंग करनी है। टेबल फिलिंग में फ्रिक्वेंसी हम लेंगे। फ्रिक्वेंसी ये ट्यूनिक फोक है, ट्यूनिक फोक के ऊपर ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है, 480 की फ्रिक्वेंसी हम ले रहे हैं। तो ये हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ लेंगे, जैसे अब यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ आपके पास A B है, यहाँ फ्रिक्वेंसी दी गई है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ आपने लेनी है। वाटर लेवल फॉलिंग और राइजिंग दोनों आपने केसेस में कंसिडर करना है और इसका मीन निकाल लेना है आपने। ठीक है, मैस लेंथ ऑफ X2 यानी आप जो इन दोनों का वाटर लेवल आएगा ना, फॉलिंग और राइजिंग का, वो हमारे पास यहाँ पे मीन वैल्यू आ जाएगी। ऑब्जर्व लेंथ ऑफ एयर कॉलम हमने निकालनी होगी, करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम हमने निकालनी होगी। ऑब्जर्व लेंथ ये होगा कि X2 और X1 ये डिफरेंस ले लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और जो करेक्टेड लेंथ होगी वो जो लेंथ हमारे पास आएगी ये L1, उसको हमने क्या करना है कि जो एंड करेक्शन हमने की थी उसके साथ उस वैल्यू को ऐड कर देना है हमने। वेव लेंथ का ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास, और देन हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड V1 = f लैम्डा आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेबल की पूरी फिलिंग हमने करनी होगी इसके अंदर। अब हम इसका करेंगे कि इसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के लिए हम 480 ट्यूनिक फोक्स हमने कंसिडर किया है और इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और हमने एक साउंड प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको वाटर लेवल जो इसका है वो डाउन करेंगे, क्योंकि हमने साउंड अप और डाउन करेंगे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि साउंड इसकी इंक्रीज होती जा रही है। हमने वो पॉइंट सर्च करना है, यानी वो हमने नोड सेंड करना है, यहाँ से ये जो है वो साउंड मैक्सिमम आएगी इसकी।
स्टूडेंट ये इसकी साउंड जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए इसमें। ये इस पॉइंट से थोड़ा सा राइज और फॉल करना होता है। जब इसकी रीडिंग हमने लेनी होगी तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसके ये हम लेंगे यहाँ से स्केल रखेंगे। ये जो आपके पास वाटर लेवल आपको ट्यूब में नज़र आ रहा होगा, इसको हमने मीटर रॉड के साथ, चूँकि हमने मीटर रॉड से रीडिंग लेनी है, हम यहाँ से इसकी रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे। ये हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास ये क्या वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास आ रही है 16.3 आ रही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जिसकी वैल्यू बन रही है वो 16.3 आ रही है। तो ये हम इसकी x1 लिख लेंगे। फॉलिंग और राइजिंग का ये मतलब है कि 16 से नीचे और 16 से ऊपर, यानी इस जहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस हो रही थी उससे आपने नीचे जाना है और इससे आपने ऊपर जाना है, तो वो आपने रीडिंग लेनी है। तो ये हमारे पास 16.3 आ रही है। स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो रिमेनिंग फ्रिक्वेंसीज हैं, ट्यूनिंग फोक्स हैं, उनकी हमने फर्दर टू हमने रीडिंग लेनी है ट्यूनिंग फोक से, और फिर हम स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे और फिर इसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट हमने 480 फ्रिक्वेंसी के साथ जब हमने इसकी रीडिंग ली थी तो 16.3 फॉलिंग राइजिंग सेम आएगी। इसका हम जब मीन भी निकाल लेंगे, मीन निकालने के लिए दोनों को प्लस करने के बाद टू भी डिवाइड करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1। वेयर x1 आपके पास क्या था, हमने अपर एंड करेक्शन निकाली थी क्योंकि x1 हमारे पास 0 था, ठीक है। इस वजह से ये वो सेम रीडिंग रहेगी, यानी 16.3 माइनस 0 करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी। इसको हमने करेक्टेड लेंथ के साथ आपने करना है। करेक्टेड लेंथ का मतलब ये है कि हमने से 0.3d निकाला हुआ है, हम उसे इसमें ऐड कर देंगे प्लस, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। 0.98 हमने पहले निकाला हुआ है तो ये 17.28 आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेव लेंथ निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर, ठीक है, ये 69.12 आ जाएगा। और देन हम स्पीड निकालेंगे तो ये 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रिक्वेंसी के साथ, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो 480 है, तो हम 480 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 33177.6 आ जाएगी इसकी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम रिपीट करेंगे 320 की फ्रिक्वेंसी लेके ये तमाम रीडिंग लेंगे और फिर हम 512 की फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फोक ले लेंगे और ये तमाम रीडिंग करेंगे। इन दोनों रीडिंग के साथ हम ये इनकी फाइनल जो है वो स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देन हम इसकी स्पीड का मीन निकाल लेंगे। स्टूडेंट इसके बाद हमने स्पीड्स निकाली हैं, हमने उनका मीन निकाल लेना है। ये हमारे पास v1 है, v2 है, v3 है, ठीक है। इसका मीन निकालेंगे, तीनों वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे। ये मीन आ जाएगा हमारे पास, ये मीन वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड हमने 0 डिग्री पे निकालनी है, ये इसका फार्मूला है वी टी माइनस 61t है। ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे सारी इसमें। या टेम्परेचर हम शुरू में निकाल चुके थे इसका, ठीक है, रूम टेम्परेचर हमने निकाला है इसका, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका वी आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 32612.4 आ जाएगा। एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है। अब इसमें देखिए ये डिफरेंस आ रहा है इसका। अब ये डिफरेंस जो है वो आप रूम टेम्परेचर की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको, या फ्रिक्वेंसी की मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें वैल्यूज़ में, इसका हम एरर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एरर परसेंटेज एरर है आपके पास, एरर इसका फाइंड आउट करके यहाँ पे आप लोग, तो इसमें जो एरर हमारे पास आ रहा है 1.7% आ रहा है।